किया है वो भी आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे। सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा। विनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय। विद्या ददाति विनयम विनयाते याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनो मिलता है। नमस्कार अभिनंदन। हेलो एंड वेलकम। And this is Bharat. We are the host of today's program. In this energetic afternoon, we welcome you all in this award function of 2022 on behalf of Succeed House of English. And we are very thankful you are here. आपका अपने कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Yes, it's a belief endorsed by our Honorable Suraj sir. He has always been our source of inspiration. So, it's our privilege to welcome our respected sir. Sir, please join the stage and address us. सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून। The soul of India, bring it
Parveen sir, and my dear parents, and all my dear students, thank you for your beautiful time that you have given to us. आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें आप लोग इस मंच को, इस परिवेश को आपने समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर, आपकी प्रेजेंस शायद आपको पता नहीं हमें कितना खुश करती है, बता नहीं रहे। बच्चे बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, बच्चे बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बात की कि हमारे बीच ब्रिगेडियर प्रवीण सर आएंगे, डॉक्टर शहजाद जी आएंगे, बट आज मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देश की स्थिति तो आपको पता ही है, कोविड-19 की वजह से हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है। अक्सर हमारी कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड कंट्री है, वैसे में इनको बहुत सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है। एज ए मेडिकल एसोसिएशन के हेड रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि लास्ट के आखिरी प्रोग्राम तक मैं यहाँ जरूर पहुँचूंगा। आज उन्हें किसी जरूरी काम के कारण उन्हें फ्रांस जाना पड़ रहा है, उनकी फ्लाइट 6 o'clock है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि 5 बजे जरूर वो यहाँ आएंगे, तो चलिए हम उनका वेलकम करते हैं। आप लोग थोड़ा सा हल्ला बंद करेंगे तो। अटूट विश्वास के लिए सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहा है, क्योंकि आपके विश्वास और आपके ट्रस्ट ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जब मैं पटना में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक सिंपल सा गांव का लड़का था, और जब मैं पटना में आया था तो सिर्फ अपने मेहनत, अपने फुल डेडिकेशन टू वर्क, अपने काम के प्रति मैं हमेशा तत्पर रहा। वो सुबह का 6 बजे हो, 4 बजे हो, 2 बजे, मैंने कभी समय नहीं देखा, और मैंने मुट्ठी भर स्टूडेंट से अपनी कोचिंग का चालू किया था, सिर्फ मुट्ठी भर स्टूडेंट, और आज आपके सामने पूरे फौज दिख रहे हैं। मेरी एम सिर्फ एक है, मेरी एम सिर्फ एक है, वो है कि हमारे स्टेट से कभी भी स्किल के कारण कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज कौशल की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे मेडिकल तो करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, नीट निकाल लेते हैं, बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केवल सिर्फ इंग्लिश के कारण वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और वो कमी ये सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश कभी नहीं देखना चाहता अपने स्टूडेंट के अंदर। आज अवार्ड फंक्शन, सबसे पहले मैं अवार्ड फंक्शन के बारे में बता दूं आपको। आप जानना चाहेंगे, इसकी शुरुआत मैंने 2010 में की थी। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं छोटे से बच्चों को पढ़ाता था, और वहाँ पे मैं इसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, और उस प्रोग्राम के नतीजे जो है आज आपको मार्केट में दिखेंगे। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं है कि मैं लिस्ट के द्वारा आपको बता पाऊँ। सबसे पहले समय ना लेते हुए अपने मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट सर ब्रिगेडियर प्रवीण सर को इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ, ताकि वो अपने इंस्पायरिंग वर्ड से हमें थोड़ा प्रभावित करें, बिकॉज हम लोग छोटे बच्चे हैं उनके सामने, है ना। अगर वो इंस्पायर करेंगे तो शायद हम लोग बहुत अच्छे से इंस्पायर। सो थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट कम। Suraj ji, the director of this institution, and the alumni, all the current students and their relations, and everyone present here in this hall today, a very, very good afternoon to you all. It's a privilege for me, and it gives me immense pleasure to be there in front of you today as I would say, one of the family member, not the chief guest, in front of you as part of this particular award ceremony of the success.
उठा करके बैठते थे हम लोग क्लास में, क्लास 8 तक, गवर्नमेंट स्कूल in Jahanabad district. When we were graduated to class 8, then we had the bench and the desk, and we had the little better environment to study, and that was a liberating thing. That was the law that अच्छा high school में जाएंगे, then we will have the bench and desk to sit. Having said that, let me tell you, those days in government schools, the standard of the academics, पठन पाठन का जो माहौल होता था, the environment of teaching used to be superb. The result is I am here in front of you from the same school. I graduated from Patna College, Patna University in the year 1985-86. So I went for the SSB, the Service Selection Board, for the Indian Military Academy as part of the Combined Defence Services examination. You cleared the written test, so I had cleared the written test, and then I went for the SSB. And there I found the competitors with whom I was there to compete, and thereafter for the selection. There was a guy who is from the convent of Chandigarh, who is convent school of Delhi, convent school of Mumbai. There are people from the Sainik schools, there are people from the military school, there are people from the all sorts of elite schools of the country. And here is a guy who is from Bihar का एक छोटे से गांव का सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ, but thankfully पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से निकला हुआ student, the candidate, and mind you, I was selected in my first attempt. The reason is that let's not get hesitant and underconfident कि हमें इंग्लिश नहीं आती है. Underconfident होने की जरूरत नहीं है. You must learn English, and he is doing a good job. आप इंग्लिश जरूर जानें, आप पढ़ें. बेशक हम लोग जो बिहार में होते हैं, अभी मैंने बेशक बोला, लेकिन हम लोग बेशक बोलते हैं, श्योर एंड सर. सो नॉट टू वरी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया और मैंने एक जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो बोला वो क्या है सामने, हमने सर सेड, इट इज शेड नॉट सेड. सो हमारे जो दोस्त थे वो हंसे, बोला यू आर फ्रॉम बिहार, यस सर, ओके 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 सिट डाउन. मतलब वहाँ शर्ट वो सर बोलते हैं, राइट. So there are certain inherent dialects, there are certain inherent, I won't say the problems, but I will say speciality which is not popular. That is sir ko, sure ko, sir bolna. But nonetheless, be confident. I graduated from there, and now I retired as a brigadier. Only 3% people become brigadier. In the army, only 3% people become brigadiers. It means having gone into the army, one has done well in life. There is a competitive examination, staff college competition, and I qualified that. Why I am narrating my story, each one of you, the candidates here sitting, you have the same kind of a environment, or even better than me, the launch pad which you have got today. You are better than me. The need is imbibe such qualities, pick up such qualities which are part of the leadership traits in you. I just retired last year, that was 31st of January 21, and I was the group commander of NCC Patna here. Molding the college students, boys and girls, they were the NCC cadets, with a lot of josh, and they are the ones who are absolutely, free of any kind of a bandish restriction, as we call it. I had to mold them. The aim of the National Cadet Corps is to develop the qualities of character, courage, comradeship, discipline, leadership, spirit of adventure, sportsmanship. There
that every religion that is, धर्मनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं. So that quality, and also selfless service to the nation. That's the kind of the quality which we have to imbibe in our cadets. And I was a cadet. Since I had those qualities, probably it was possible for me to qualify for the armed forces examination. What I am trying to tell you, students here, I have learned from Mr. Suraj that most of you are preparing for the competitive examination. English is one of the important aspects of it. All said and done, कि नहीं हम हिंदी है और हिंदी ही करो और जरूरी नहीं है. नो, जरूरी है. जैसे कि रिजर्वेशन के लिए आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं. किसी भी चीज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए. उसी प्रकार से ऑन अ सिमिलर लाइन टू क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश मस्ट बी देयर. In a group discussion, you have to have the skill of speaking well. Otherwise, पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोलें और शर्म से बोलोगे नहीं क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है. So don't you worry. जो भी यहाँ सीख रहे हो, whatever you are picking up here, आधी इंग्लिश, इसलिए मैं वही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. आधी इंग्लिश, आधी हिंदी. Try and get back to English as soon as possible. But don't you feel ashamed? Don't you feel underconfident? Express yourself. Medium है, language क्या है? Medium है express करने का. As long as you are expressing yourself in the language which your audience understand the best. हिंदी में इसलिए भी बोल रहे हैं कि हमारी ऑडियंस और मैं भी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ. इंग्लिश हिंदी दोनों मिला करके बोलो तो यहाँ पे चूंकि ये सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश है, इसलिए I have to be, speaking in English. Otherwise, the aim of the Succeed House of English is defeated if we are not talking in English. So there you are. So what I was trying to tell you, never feel underconfident. आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं. कोई नहीं बोल सकता. कोई जो अमेरिका का आएगा वो कैसा इंग्लिश बोलता है, एक दूसरा एक्सेंट होता है. हम लोग उसके सामने, but then this is my language, English, यानी हिंदुस्तानी वाली इंग्लिश. So मैं इसको इंग्लिश बोल सकता हूँ कि बिहार वाली इंग्लिश. You are understanding? So please feel free to express yourself. As long as you have expressed yourself, you have given out your thought, the gentleman who is judging you, जो उसका जज करने वाला बैठा हुआ है ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू लेने वाला या कोई और, वो आपके थॉट प्रोसेस से अवगत हो गया. चाहे आप आधी हिंदी या इंग्लिश में बोलें, कोई पूरा का पूरा इंग्लिश में बोल रहा है, कोई फ्लुएंट इंग्लिश, अच्छी एक्सेंट वाली इंग्लिश में बोल रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है. फर्क ये पड़ता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट्स क्या है. So that is where you have to be. From here what? You have succeeded from the Succeed House of English, then what? Succeed in your life by getting into the examination. So मैंने बात करके उनको बताई है, they have appreciated RIFA, RIFA. ये RIFA है आपका. क्या है RIFA? R is for a routine in your life. You don't have a routine, यदि कोई क्लास में नहीं पढ़ रहा है 12th के नीचे या ग्रेजुएशन या नॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गोइंग बिकॉज यू ऑल हैव ग्रेजुएटेड, तो कोई रूटीन नहीं है लाइफ में. कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, देयर इज नो रूटीन. और वहाँ तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा. यू हैव टू हैव और रूटीन, मेक ए रूटीन. कितने बजे उठना, कितना वॉक करना, आँख बंद होकर के अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना, फिर ब्रेकफास्ट ब्रेक, देयर आफ्टर अगेन स्टडीज, देयर आफ्टर इज द लंच ब्रेक, देयर आफ्टर इज लिटिल रेस्ट टाइम, then again studies. If there is a time for sports, you must play games, so sports, then evening walk या evening का कुछ और, and then get back, evening snacks, again studies, and then dinner, and then again little study, then go back to sleep. You have to have a routine in life. That's what I'm trying to tell you. And follow it. बहुत
सारे हमारे लोग क्या करते हैं, पूरा बना लेगा इतना से चार्ट यहाँ तक, इतने बजे ये करना, इतने बजे करना, फॉलो नहीं करेगा. So there is no, the purpose is not being served. There is no point making a routine and not following it. So therefore, the first mantra of RIFA is make a routine and follow it. The next one is introspection. RIFA ka I, introspection. To see what happens, and I have seen that, I have experienced that. मैंने 2.5 महीने का छुट्टी लेकर के आर्मी के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसकी तैयारी की. बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है. समझो कि जो आम पब्लिक के कंपटीशन के बाद सारे आर्मी ऑफिसर बने और उनके बीच का कंपटीशन है तो और भी ज़्यादा उसका लेवल बड़ा है. तो उसमें जब तैयारी की तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता था. आज दिन भर में हमने क्या सीखा, या जो 2 घंटे का सेशन था मेरे स्टडीज का, उसमें मैंने क्या पढ़ा, क्या गेन किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगेन पूरे शाम को जब सोने के क्या हमने जो आज के लिए सिलेबस दिया था वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा. सो इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, डेली, वीकली एंड मंथली. सो दैट कहीं पे चूक हो गई, कोई होता है कॉन्टिन्यूसली चीजें हो जाती हैं, कहीं कमिटमेंट हो गया, अच्छे उत्सव वाले शादी विवाह या कोई हादसा, तो उसमें आपने पूरा टाइम नहीं दिया तो आप कवर कर लेंगे उसको. सो देयरफॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इफ इट फोकस ऑन सिलेबस. एवरी एग्जामिनेशन हैज गॉट अ सिलेबस. हम क्या करते हैं, खूब इधर से उधर खूब नोट बना रहे हैं, उधर से भी ला रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं. नतीजा क्या है, यू आर ए कंफ्यूज्ड गाय. So therefore, focus on the syllabus. RIFA का RIF and last name Alpha A, all out effort for no regrets. पूरी असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया. So therefore, all out efforts. कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ये करना यार मेरी यही कैपेबिलिटी थी, इससे ज्यादा मैं नहीं शायद कर पाता. तो ये नहीं होना चाहिए, ओह अगर ये वाला कर लिया होता, ये वाला पढ़ लिया होता, 2 घंटा और कर लिया होता तो शायद मेरा हो जाता. ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए. So therefore, all out efforts for no regrets in life. एंड जो मैंने बताया कि जो 2.5 महीने का मैंने छुट्टी लेके पढ़ाई किया, नॉर्मल डेज में ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे ही पढ़ पाता था, और बहुत ज़्यादा जो लास्ट कपल ऑफ डेज, लास्ट हफ्ते, लास्ट 10-15 के 14 घंटा. अगर कोई कहता है कि वो 16 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, तो वो गलत बोलता है. पढ़ने का मतलब नहीं ये हो गया स्टडी रूम में गए, बैठ गया, उसके बाद पढ़ाई चालू हो. एक्चुअली क्वालिटी स्टडीज क्या आप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज माइंड. सो इंट्रोस्पेक्शन के टाइम में, ऑल आउट एफर्ट्स के टाइम में इस पे विचार कीजिएगा. मेरी आपसे सिर्फ यही आपके लिए संदेश था that all of you are doing a good job by being here, by working on yourself, by part of the succeed out of House of English under the stewardship of Mr. Suraj. Wish you all the best in life. Do well and असफलताएं आएंगी, गिरोगे बट गिरो, उठो, गिरो, उठो, फिर उठो. So wish you all the best. All those who are here, very thanks to you all that you have made this entire event a grand success by you being here. आपकी उपस्थिति यहाँ पे इस जो ये मनाया जा रहा है, ये समारोह की सफलता में 4 चांद लगा रहा है, और आप लोग आए उसके लिए आपको ये धन्यवाद. मुझे यहाँ बुलाया गया, आपको मुझसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद. और मिस्टर सूरज और उनकी पूरे टीम को ये इतना अच्छा बंदोबस्त करने के लिए, एवरीथिंग सीखे हुए तरीके से सारा कुछ इन दिए हुए फॉर्मेट के मुताबिक करने के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स. जय हिंद. Your every word is inspiration for us, so thank you so much, sir. Now I am inviting respected Suraj sir for welcome, and now I am inviting, and also I am inviting the director of Sagar Coaching Center, Mr. Sagar sir.
आम इंसान को विद्वान बनाया जाता है। कहा जाता है कि एक शांतिपूर्ण एवं सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा का होना, एजुकेशन और बेटर कम्युनिकेशन स्किल यानी बेहतर संचार कौशल का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिंदा रहने के लिए हवा और पानी है। और बेटर कम्युनिकेशन स्किल के लिए अंग्रेजी का होना बहुत ही जरूरी है। अधिकांश लोगों का एक ही सपना होता है, इफ दैट आई स्पोक इंग्लिश अमॉन्ग एवरीवन। कितना अच्छा होता कि मैं सबके सामने अंग्रेजी बोल पाता। और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश अथक प्रयास करता रहा है। एक बेटर एजुकेशन देने के लिए हमारे सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराई जाती हैं। Now, this is the time to start the program. At first, we would like to call our girls group for welcome with a beautiful dance performance. So please welcome Miss Anjali, Miss Pooja, Miss Mitali and Miss Janita. मेमोरियस स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। डू यू नो अबाउट इट? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? इसको सही वर्ड में कह सकते हैं बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ द ईयर अवार्ड, कैरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको जो कुछ भी कहें वो कम होता है। ये अवार्ड उसको मिलता है जो एक साल तक पूरे एक्टिविटीज को नोट करके सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश एक डायरी में नोट करता है बच्चे की सारी एक्टिविटीज को, और उसके बाद वो डिक्लेयर करता है कि इस साल का उसका सबसे बेस्ट लेबोरियस स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाता है। सो नाउ कुछ बच्चे नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेट है ना, तो वो भी उस दौर में थे तब तो नॉमिनेट हुए ना। केस है आप लोगों का कुछ? कोई केस नहीं है? मुस्कान कुमारी डॉक्टर ऑफ सुबोध पटेल, मुस्कान कुमारी डॉक्टर ऑफ सुबोध पटेल, ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, अभी क्लियर नहीं है। आप लोग जो ये सीट खाली कर दीजिए। मिस्टर केतन कुमार सन ऑफ रविंद्र कुमार, तीसरे नंबर पे है मिस्टर मुकेश कुमार सन ऑफ दीपक कुमार शर्मा। और चौथे नंबर पे है, पता है आप लोगों को, चौथे नंबर पे है मिस्टर रवि कुमार सर बीबी गुप्ता। ये लोग हमारे कोचिंग के सबसे लेबोरियस, सबसे डिसिप्लिन, सबसे कैरेक्टरफुल लोगों में से एक है। लेकिन इन चार लोगों में आखिर वो बेस्ट लेबोरियस स्टूडेंट अवार्ड किसको जाता है? कि मिलेगा तो सिर्फ एक ही को। I would like to call Miss Muskan Kumari, daughter of Subodh Patel, Ravi Kumar Kandikar जी, मुकेश कुमार कandikar। ये हमारे कोचिंग के बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं, जिसकी सारी चीज नोट करने के बाद, बहुत चीज नोट करने के बाद, इवन इतने दिनों तक डिस्कस होने के बाद आज ये रिजल्ट आया है, और ये रिजल्ट 11 बजे आया है इन लोगों का।
अपना टाइम देकर, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, हमेशा इस कोचिंग को प्रमोट करने का काम किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Have faced different types of problems during COVID pandemic and also have practiced different types of hard works in that situation. And also, students have faced many problems during that pandemic. I think everyone sitting here is aware about that COVID-19. And we have told before that our Succeed House of English makes our students skillful students through which they can represent themselves, they can prove themselves among everyone at any time and anywhere. So to show such skill in our students and also keeping an eye on that pandemic situation, we are going to show such an act which will explain every condition and every situation of our students during that pandemic. And this act is really based on a real story. So please welcome. To say that due to some problems, we are not going to show such act. We will proceed next time. Now we are carrying forward this program, and we are going to announce the results of Group C. Group C. I want to say some lines for Group C. कहा जाता है एक सीमित समय में मेहनत करके मुकाम हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स ने यह कर दिखाया है कि यह मुश्किल ही नहीं मुमकिन है. So again I am requesting our students sir for the announcement of result of Group C. हमारे यहाँ के सबसे जूनियर बैच, वो सिर्फ मैंने उन्हें ये बात बोला कि साल में एक बार एनुअल टेस्ट आता है हमारे कोचिंग में, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? सारे बच्चे एक बार बोले कि सर हाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग का सिलेबस कुछ और होगा और जिस सिलेबस से होगा हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं. तो चलिए हम ग्रुप सी के रिजल्ट, ये सबसे टफेस्ट रिजल्ट है हमारे लिए क्योंकि बहुत कम समय मिला हमें इस रिजल्ट को बनाने के लिए. आर यू रेडी? सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं. सो काइंडली प्लीज कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बच्चे कितना मेहनत किए हैं केवल उसके टीचर ही जान सकते हैं. दिन रात एक करके पढ़े हैं, ये 1 महीना 2 महीने की बात नहीं है, बहुत मेहनत किए हैं इन लोग. तो चलिए कुछ सस्पेंस से स्टार्ट करते हैं इस रिजल्ट को, और मैं कॉल करता हूँ कुछ शॉर्ट लिस्टेड लोग टॉपर के लिए जो इसमें टॉप 3 में आ सकते हैं. स्टार्ट करें. मिस्टर रवि कुमार गुप्ता, सर पीवी गुप्ता. ये प्लेस साइड कर दीजिएगा प्लीज, यहाँ से साइड. मिस स्मृति सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह. मिस स्मृति सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह. मिस्टर विभोर कुमार, डॉक्टर सन ऑफ अशोक राय. मिस्टर विभोर कुमार, सन ऑफ अशोक राय. मिस्टर केतन कुमार, सन ऑफ रविंद्र कुमार. मिस अंजलि कुमारी, डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा. मिस्टर प्रिंस राज, सन ऑफ संजय कुमार. मिस्टर आदित्य राज, सन ऑफ रामागत पठान. मिस अंजलि राज, डॉक्टर ऑफ चंद्रा बसवान. मिस सोनम कुमारी, सन ऑफ संतोष कुमार. मिस सोनम कुमारी, सन ऑफ संतोष कुमार.
रीना राज, डॉक्टर ऑफ रणवीर कुमार। अंजलि कुमारी, डॉक्टर ऑफ सुमित साहनी। अश्विनी रंजन, डॉक्टर दिनेश शर्मा। जयप्रकाश कुमार, सनम शंकर चौधरी। एंड दीपा कुमारी, डॉक्टर सुमित साहनी। एंड गुड़िया कुमारी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद। गुड़िया कुमारी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद। है पता इसकी टॉपर कौन है? आपको पता है? सब ग्रुप सी के टॉपर हैं। कौन हो सकते? अरे ये सितारे खड़े हैं, ताली बजाइए। ये जितना मेहनत की है ना, टीचर ही जान सकते हैं। ओके, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें टॉपर कौन हो सकता है? द टॉपर ऑफ ग्रुप सी इज मिस्टर आदित्य कुमार। मिस्टर आदित्य, या आदित्य राज, सॉरी, आदित्य राज रामागढ़ प्रसाद गॉट टॉप पोजीशन इन ग्रुप सी। ज्यादा ज्यादा नंबर कितना है? मैं ब्रिगेडियर प्रवीण सर को कष्ट देने लगा, प्लीज आइए और बच्चे की हौसला बढ़ाइए। कुछ गेस है? हाँ, बिलीव नहीं होगा। कौन हो सकता है, बता सकते हैं? थोड़ा सा स्पेस तो होना ही चाहिए। कौन है? पक्का? सच में ना? नहीं ना, सॉरी। टॉपर है मिस अंजलि कुमारी, डॉक्टर चंद्रमा पासवान। अब ग्रुप सी के तीसरे टॉपर हैं, जो शायद इस लाइन में खड़ा नहीं है। पता कौन है? मिस्टर सौरभ कुमार। वही पेशेंस मैं इनका देखना चाहता हूँ। ये शायद दूसरे रूम में चले गए थे। इनके मेहनत के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत मेहनत की है इस केस के लिए। एक छोटी सी इंसिडेंट जो कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, या आप कह सकते हैं 7 दिन पहले इनके साथ हुआ, और वो चेंज कर दिया। नहीं तो इस ग्रुप के टॉपर कोई और होता। बहुत मेहनत, इतनी मेहनत जिसका कोई ये नहीं होता। अगर मेहनत में मुझे कोई अवार्ड देना हो तो यही लड़का मेहनत किया है, क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज इसके बीच में किया था, सुबह से शाम तक के बैच में कोई भी इसके जैसा नंबर नहीं लाता। इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप पहले फीलिंग क्या हो रहा है बताइए। I would like to give thank you for
कितने रैंक पे कौन है, ठीक है। पहला रैंक आदित्य राज का है, जो सन ऑफ रामाकांत पासवान है, और इनकी 93 आउट ऑफ 100 नंबर रही है। दूसरे हैं अंजलि राज, जो कि डॉक्टर है चंद्रमा पासवान की, इनकी नंबर 90 रही है। सौरभ कुमार सन ऑफ राजेश सिंह, इनकी नंबर 87 रही है। और जो चौथे प्लेस पे हैं वो है नेहा सिंह। ताली में कोई कमी नहीं होना चाहिए प्लीज, क्योंकि इनका नंबर 86 है, सिर्फ एक नंबर कम। कुछ नहीं, बस ये मात्र रिजल्ट है और ये बताता है कि एक नंबर किसी को कहीं किसी भी प्लेस से उठाकर रख सकता है। तो सॉरी फॉर दैट, कुछ कहना चाहेंगे क्या प्लीज इधर। देखिए ये लोग का नंबर बहुत अच्छा है, आप यहीं पे रहेंगे, यहीं पे फेस कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, फेस कीजिए इसे, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ये सारे सिचुएशन को फेस करना होता है, सारे सिचुएशन को अगर आप सही से फेस करते हैं तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जाते हैं। सो जो नेक्स्ट मेरे टॉपर हैं इसी बैच के, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इनका भी नंबर 86 ही है, सिर्फ एक नंबर से ये भी पीछे है, और इनका नाम है प्रिंस राज सर संजय कुमार। डॉक्टर अब दीपक कुमार शर्मा, इनकी नंबर 85 है, ये इन लोगों से एक नंबर ये भी पीछे है, 85। सातवें स्थान पे है केतन कुमार, इनका नंबर है 84 आउट ऑफ 100। आठवें स्थान पे है मिस्टर विभोर कुमार, गॉट 84 आउट ऑफ 100। नौवें स्थान पे है स्मृति सिंह, डॉक्टर ऑफ अरुण कुमार सिंह। किसी भी बच्चे के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, बहुत पीटोगे आप लोग, बिल्कुल नहीं। आप लोग बहुत कम समय में इतना कुछ किए, कम है क्या? नंबर पे टॉप टीम में है मिस्टर रवि कुमार गुप्ता, सन ऑफ डीपी गुप्ता। भी साथ एक अनहोनी हुई है ना, वो बहुत अलग अनहोनी हुई जिसके कारण इनका नंबर कम हुआ। ये लोग हमारे कोचिंग के सही में टॉपर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अनहोनी को कोई तो टाल नहीं सकता है। इनके पिताजी सिर्फ कुछ ही दिन पहले, 1 महीना पहले उनको हार्ट अटैक हुआ और वो दिल्ली ऑपरेशन के लिए इनको जाना पड़ा, और जिसके कारण पूरे 1 महीना एग्जाम के समय पढ़ाई लॉस हो गया इनके कारण, जिसके कारण ये नंबर आया। फिर भी ये बहुत मेहनत किए और मेहनत करने के कारण इनका नंबर बहुत अच्छा है, और एक और किए हैं 82 आउट ऑफ 100। रियली सैल्यूट है आप लोगों के जज्बा को, क्योंकि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में तैयारी करना बहुत हार्ड होता है, एग्जाम बहुत हार्ड था, लेकिन आप लोग इसको करके दिखाए। थैंक यू वेरी मच। नाउ ये समय है कुछ ऐसे बच्चे जो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और वो बहुत कम समय पहले आए इस कोचिंग में और कम समय पहले आकर
वो कर दिखाए हैं जो शायद कोई कर पाए, क्योंकि जो एक समय से मेहनत करते आ रहा है उसे सिर्फ 1 महीना टाइम मिला और उस 1 मंथ के टाइम में वो बहुत अच्छा किया। तो मैं कॉल करना चाहूँगा सोनम कुमारी डॉक्टर संतोष कुमार 72 आउट ऑफ 100। रीना राज got 71 out of 100। अश्विनी रंजन के पहले एक आदमी है, वो है अंजलि कुमारी 66 आउट ऑफ 100। अंजलि कुमारी डॉक्टर ऑफ सुमित साहनी। प्लीज कतार में खड़ा हो जाएगा जैसे जैसे बोलूंगा। एक मिनट। अश्विनी रंजन 59 आउट ऑफ 100। जयप्रकाश कुमार got 57 आउट ऑफ 100। दीपा कुमारी got 47 आउट ऑफ 100 and गुड़िया कुमारी got 44 आउट ऑफ 100। बाकी लोग जितने रिजल्ट देखना चाहते हैं कोचिंग के नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जोर से ताली बजाइए लोग। Now we are going to proceed the act. कोचिंग सेंटर के बारे में आपको सुने होंगे, जो कि बिहार की टॉप मोस्ट कोचिंग है। यहाँ से हजारों बच्चे हर साल मैट्रिक में एक ऐसे नंबर लाते हैं शायद उसकी कामना कोई कर ही नहीं सकता। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हमारे सामने हैं और आज मुझे फख्र होता है महसूस करते हुए कि एक समय में मैं भी इनका स्टूडेंट रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। महोदय और सभा में जो उपस्थित गार्जियन और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमको यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है। और सूरज सर एक ज़माने में हमारे विद्यार्थी थे, लेकिन आज तो विद्यार्थी इतना विद्यार्थी बना दिए हैं, शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और हर कोई जो भी आज तक गार्जियन है या टीचर है, और आज करने के लिए तो वो हमारे शिष्य हैं, लेकिन आज शिष्य सभी ऊपर दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। आप लोग भी उनके मार्गदर्शन ले रहे हैं, अच्छा से मार्गदर्शन लीजिए। निरंतर सूरज सर से तो हमारी बात होती रहती है, आपके कोचिंग में हम उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हम हमेशा उपस्थित रहते हैं। सूरज सर का जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है वो हमसे पता रहता है और बहुत अच्छे ढंग से इतना कम समय में इतने लोगों का सानिध्य मिल रहा है, यह बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और ज़्यादा नहीं है, आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करता हूँ कि बहुत मनीष सर का अभिवादन कीजिए।
सुभाष सर से निवेदन करता हूँ आए और दो शब्द यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और सूरज सर, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद ये मौका मिली है कि सूरज सर के विद्यार्थियों से मुलाकात करें। बड़ा ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और समय समय पर इनके द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो हम लोगों ने एक विद्यार्थी में जो गुण देखना चाहते हैं अपने, खास करके अपने विद्यार्थियों में, वो पूर्ण रूप से आपके सूरज सर में परिलक्षित होता है। एक शिक्षक और एक माँ बाप दोनों की यही इच्छा होती है कि जब बच्चा बड़ा हो तो बच्चे के नाम से उसके माँ बाप का परिचय कराया जाए, बच्चे के नाम से उसके विद्यार्थी के नाम से शिक्षक का परिचय कराया जाए। तो ये बड़ा ही सुखद अनुभूति हो रहा है कि आज हम सूरज सर के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और मेरी एक ही इच्छा है कि जितने सारे यहाँ जो इनके स्टूडेंट उपस्थित हैं, आप भी लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होइए कि नहीं, हम भी जो है अपने शिक्षक का एक दिन नाम रोशन करें। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका तो होता नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी सर मार्गदर्शन करें, आपका मार्गदर्शित करें, उसके अनुसार जो है आप सही सही अध्ययन करें, सही सही इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। और ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित तौर से न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि आप अपने शिक्षक का भी नाम गौरवान्वित करेंगे। इस सभा में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों के हाथ में मेडल है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस प्रतियोगिता में इस योग्य चुना गया कि आपको पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल किया गया और पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन जिन्हें पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको और दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा कि नहीं, हम सर को विवश करने के एक दिन की वो निश्चित तौर से हमें बुलाएंगे और हमें भी पुरस्कार वितरण के द्वारा हमें भी सम्मानित करेंगे। और आप लोग का प्रोग्राम तो देर से चल रहा है, इसके लिए अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। सूरज सर को बहुत बहुत बधाई, आप सबों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Now I requesting okay, So please welcome our girls group. Group B, you don't have an explanation.
बैच की कटअप 85 है, बट 85 का ना, वो तो 85 जो लाया वो जरूर पता होगा। Thank you very much, Rishi. Just I am going to announce that Rishi Kumar is the topper of Group C. रिजल्ट आउट कर लिए थे क्या आप लोग? कौन आउट किया था? कौन आउट कर लिया? आदित्य कुमार। I am very excited. अच्छा लग रहा है? Yes, sir. कुछ बच्चे हमारे कोचिंग के छोटे बम और बड़े धमाके हैं। आपको पता चल रहा होगा एक रिंग में। सो अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से वही दो। और कुछ बच्चे कुछ नंबर से छट गए, जिसका नाम है सबसे पहला भरत भूषण। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इनकी नंबर 74 आउट ऑफ 100 रही है। ये अपने जीवन में एक बहुत सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेगी। और हमारे यहाँ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। Very good. Because I haven't get the best top of result, but I am very happy to achieve this award because it is too much to appreciate myself. So thank you, sir. Thank you so much. The next topper of this batch is Shreya Kumari got 65 out of 100. अच्छे समय और बुरे समय दोनों का अनुभव होना चाहिए। Daughter of Mukesh Singh got 53 out of 100. और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आगे मेहनत करिए, आगे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो नंबर है जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर टू द पब्लिक हियर, सो जस्ट यू नीड सम लेबर सो दैट यू कैन improve yourself in good manner. Thank you very much. सब चीज़ को फील करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ी गलती रही होगी तभी आप नंबर पाएंगे। Miss Preeti to perform a beautiful dance on a patriotic song. Now it's time to call the Best Speaker of the Year Award 2022
कैसा अवार्ड है। इस अवार्ड के बारे में सबसे पहले बता दें, बोलते तो सब लोग हैं, इंग्लिश बोलने का मतलब है कहीं भी स्टार्ट हो गए, कभी भी कुछ भी बोल दिए, ये ऐसा कुछ इंग्लिश बोलने का मतलब नहीं होता। बेस्ट स्पीकर का रिलेशन कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल से भी होती है। आपकी स्किल ऑफ सॉफ्टनेस कैसी है जब आप बोलते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में ये सबसे ज्यादा डेंजरस का चूज करना कि इस कोचिंग का बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का कोचिंग है तो सब लोग तो बोलते ही होंगे। तो इसमें चूज करना कि बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको होगा, तो आई थिंक जस्ट इट्स जस्ट डिफरेंट टास्क फॉर मी। फिर भी एक फर्ज है, एक नियम है, एक रूल है सक्सेड हाउस ऑफ इंग्लिश का कि वो अपना हर साल अपना बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड आप लोगों के सामने लाके खड़ा करता है। वो बच्चा कहीं ना कहीं सब कुछ में अच्छा होता है, और इसका अच्छा होने का मतलब नहीं कि वो अभी अच्छा है, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। आप कोचिंग के बैनर बन जाते हैं, कहने का मतलब है कोचिंग के शान बन जाते हैं, क्योंकि आप बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे जाते हैं। सो द बेस्ट स्पीकर अवार्ड कुछ लोग नॉमिनेटेड है, इसके लिए मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल गरिमा तिवारी, मिस गरिमा तिवारी। कहते हैं कि हमारी कोचिंग हाउस वाइफ के लिए भी है, पर कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, उसका कोई समय नहीं होता है। ओके, और ये बहुत बड़ी अपने कार्य में बहुत सफल है। हमारे कोचिंग के कुछ दिन पहले ये कोचिंग ज्वाइन की थी और आज इनकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी है। द सेकेंड बेस्ट स्पीकर ऑफ द अवार्ड गोज टू अनीसा कुमारी। आई वुड लाइक टू कॉल अनीसा। नाउ द थर्ड इज भरत भूषण। आदित्य कुमार, स्मृति सिंह, आपके सामने कुछ नाम हम रख दिए हैं और आपको चूज करना है कि इन लोगों में से बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाएगा। सबसे पहले ये सारे स्पीकर को यहाँ मैं बुलाना चाहता हूँ, आप आइए यहाँ काइंडली कम। अगर इस कोचिंग के बेस्ट स्पीकर ठहरेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। थोड़ा सा गेम खेलते हैं हम लोग। हम इनको मान लेते हैं कि इनको अवार्ड मिला है ना, तो चलिए पूछते हैं कि इनकी फीलिंग क्या होगी। हेलो मिस्टर भरत, आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको पहला अवार्ड मिल रहा है, वो भी बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड का, कैसा लग रहा है? सर मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा। सर आई वांट टू टेक मोर टाइम टू स्पीक अबाउट माय फीलिंग्स। कैन आई टेक सर? Firstly, I want to give so many thanks with core of my heart to our respected Suraj sir and also Succeed family to give this award. That is not real, but that is assumable. But this is task for me to so many excitements and what is the feeling of myself. So, first of all, I want to talk about the whose credit is more important than behind this success. First of all, I want to tell there are three persons behind my success. They are my father, my mother, and my teacher. That is Suraj sir. So I want to explain it. Can I explain it in Hindi or English? Okay. I will proceed in English. When we are in the home of mother for 9 months, there is a responsibility of mother to serve their child for 9 months, and after taking birth, there is a responsibility of father and mother to serve their child for 10 years. And after 10 years, there is a responsibility of teacher for your whole life to make your life successful. So, the biggest role of a success
successful student is of his teacher. So I want to give so many thanks to our respected Suraj sir, and I want to say that what is the secret behind my success? That is hard labor. I want to talk about that. Do you know what is the role of labor in your life? What is the role of labor in your education? What is the role of labor in your success? I think this is the biggest thing about every student, that if they will be success, there will be only one secret behind that success, that is labor. And today's era, education is more important. I want to talk about education and skill. As I have told before that during anchoring, that is our Succeed House of English make our students skillful. And when I came to this institute, I haven't accepted that I have such a skill to be an anchor, I have such skill to be a good student, good speaker. So after joining this institute, when I came to this institute and I came in the contact of respected Suraj sir, then I realized that what is the skill of mine. And then I worked on it and improved these all skills. But one thing about education, in this modern era, education is not important without the skill. The implementation of education in skill is more important in our life. So lastly, I want to give so many thanks to our Succeed family and Suraj sir and also my classmates who cooperates, who supports in my study, who always supports me in everything. So thank you so much sir, thank you so much. थोड़ा टाइम शॉर्ट लीजिए आप लोग प्लीज, इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, अलाउड नहीं है इतना। आपको पता है ना कि 2 मिनट में अपनी फीलिंग को रख देना। आप बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर है ना, 2 मिनट उससे ज़्यादा नहीं। नाउ आई लुक एट आदित्य, डू कम हियर। My feeling is very good because I am going to share my past. So let me proceed. When I didn't complete this coaching, then I feel very nervous. My every friends jokes me a lot of you don't know English, like that. And my sister that time, my sister had was going to English coaching, that is Succeed House of English. Then I had told to my sister, oh please join me in this coaching also. Then my sister had my top Suraj sir, and Suraj sir plays very vital role in my life. And by dint of he, I am speaking like I am speaking more. So thank you. नाउ मिस गरिमा तिवारी। बहुत कम समय लेना है, बहुत कम समय। Good evening to all. I'd like to say the single thing. Before joining SHE, I was the daughter of Mr. C.K. Mishra, the wife of Mr. Manvendra Tiwari. But after joining SHE, I am today by the name of Garima Tiwari in the society. If it comes to the prize, awards are really enthusiastic, and since I am a woman and every signing thing attracts me a lot, but my real award is in green suit. His blessing is much more important than anything for me. This is my real award. Thanks. The next, मिस अनीसा, आप जितना कम समय लीजिएगा उतना अच्छा होगा। Hello. First of all, wishing a very good evening to my respected sirs and my dear parents and my friends and my classmates. And now I would like to thanks to. आपको ये फील करना कि अवार्ड आपको मिल गया, आप उसके बाद क्या बोलेंगे? Okay. Now, first of all, I would like to give thanks to Suraj sir who has given me this opportunity to spark my feeling among you what I feel right now after giving this award. Guys, I can
थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम ऑफ स्मृति सिंह। अगर आपको कोई ये अवार्ड आपको मिलता है तो आप क्या फील करेंगे, आप बताइए। I can't express my feeling in words, and I am really having a strange feeling. And I still remember that. माइक को सटाओ। I still remember that when we visited to the Succeed House of English, my mother had noticed a poster in which some children photos with awards were printed, and my mother wished to me that I also want to see you in that. So I said, just okay, I will be, but I am not sure about that I will get that award. And in the beginning, I thought that I would not get that award, but the support and motivation of the sir, I get this award. And I really thank you, sir. And I say I obey the sir most. Whatever he suggests to me, whatever he said to me, I just do it. And because of this, that makes me to win this award. Thank you. नाउ इट्स टाइम ऑफ रिजल्ट। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 4 या 5 है ना। ये पांचों इस क्लास के, इस कोचिंग के सबसे बेस्ट स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स तो बहुत लाइन से बैठे हुए हैं सारे स्पीकर्स, लेकिन चलिए एज अ रिचुअल हमें चूज करना होता है एक को। तो फिर से क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? बोलिए जोर से। स्मृति सिंह। नीड सम लेबर टू कम्युनिकेट। आप इस अवार्ड फंक्शन के बेस्ट स्पीकर अवार्ड के हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। आप जीवन में आगे बढ़िए। कहने का मतलब है कि इन चारों लोग हमारे कोचिंग के बेस्ट स्पीकर्स हैं, पांचों लोग मेरे कोचिंग के बेस्ट स्पीकर्स हैं। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होती है, इसके कारण टीचर को उस लिस्ट से दूसरी लिस्ट में जाना पड़ता है। वो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन क्या होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल को मैनेज विद सॉफ्ट स्किल, ये सबसे डेंजरस होता है। और जो इस चीज को कर लेता है, आई थिंक वही हमारे ख्याल से बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 सक्सेस हाउस ऑफ इंग्लिश। आप सभी लोग ये अवार्ड लेंगे, सब लोग आ जाओ, कम जॉइन अस। आप लोगों के अंदर थोड़ी कमी है, उसको सुधार करने की जरूरत है। माइक में आप लोग को आवाज अच्छे से नहीं आता है। ये लड़की जब बोलती है तो बोलती है, लगता है वो व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस, जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन अ वर्ड। इसकी सर्च अगले 2 महीने से मेरे कोचिंग में चल रही थी। मैंने पूरा सर्च किया, सब कुछ किया, और इस कोचिंग के बेस्ट स्पीकर अवार्ड मैं नोटिस किया कि नहीं, ये लड़की को मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छा चीज की, और इसके कारण आज आप लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच। Excuse me, Aditya. Before telling about this program, I would like to say some beautiful lines. तू ही हसरत, तू ही जन्नत, तू ही मेरी दुआ है। तू ही हसरत, तू ही जन्नत, तू ही मेरी दुआ है। तू ही बरकत, तू ही मन्नत, तू ही मेरी खुदा है। तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। तू ही हंसी, तू ही खुशी, तू ही मेरी आसमां है। तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। तू ही जहान, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी माँ है। तेरे बिना अधूरा लगता ये जहां है। With these beautiful lines, we would like to call Miss Tanu to perform
is the most suspicious result having. सबसे पहले आप लोग प्लीज जोर से ताली बजाइए इस ग्रुप की मेहनत के लिए। आप लोग दिन में पढ़ाई सुनते होंगे, रात को सोना चाहते हैं, लेकिन ये दिन रात दोनों जो एक हो जाता है उसका नाम है ग्रुप ए। ये बहुत मेहनत किए हैं इनके बच्चे, ये ग्रुप ए के बच्चे जितने मेहनत किए, जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड दैट व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर करियर। तो फिर से हम गेस करते हैं कि इस बार ग्रुप ए का टॉपर कौन है। रॉन्ग, आप गलत हैं, आप गलत हैं। इस ग्रुप के टॉपर कौन हो सकते हैं पता है आपको? नहीं सर, मैं बोला नहीं सर, नहीं है तो मिस नहीं है। रीमा जी, हाँ रीमा, रीमा, हाँ ये भी गलत है। सबका नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ इसके टॉप 3 लोगों को। गरिमा तिवारी, अनीसा कुमारी, सुषमा कुमारी, सब इसमें कुमारी है क्या? सब लड़की हैं, लड़का इस ग्रुप में नहीं है कोई? रीमा कुमारी, प्रीति कुमारी, इन्हीं में से कोई एक टॉपर है अपने ग्रुप का। I would like to call award girl of Succeed House of English, Anisa Kumari. फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये 4 फेज पार करना था और चारों फेज 25 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 10 नंबर ऐसे करके फेज में बांटा गया था इस एग्जाम को। और इस ग्रुप की कट ऑफ है 85 आउट ऑफ 100। अनीसा कुमारी, would you like to say? Today I got this first award. मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। एंड मैं इस कोचिंग की 3 साल से टॉपर रही हूँ। एंड इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है सूरज सर को, क्योंकि उनके बिना मैं ये नहीं कर पाती। क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत मेहनत किए हैं। मैं आप लोग को बता नहीं सकती मेरी इंग्लिश कितनी कमज़ोर थी, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में थी उसमें मेरा 45 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। एंड उस समय मैं डिसाइड की कि मैं ये कोचिंग ज्वाइन करूँगी। सुभाष सर हमको ये कोचिंग ये बोले थे ज्वाइन करने को, मैं ये कोचिंग ज्वाइन की और आज इनकी मेहनत की बदौलत मैं आज फर्स्ट अवार्ड ले पाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। Thank you very much. Second topper of this group is who? Of course not. No. The second topper of this group is Miss Sushma Kumari. Now, the third topper of this group
सी के थर्ड पोजीशन के जो रिजल्ट थे वो दोनों टाई हो गए थे और उनकी टेस्ट फिर से ली हो गई थी। मिस गरिमा तिवारी और मिस काजल कुमारी ये दोनों थर्ड टॉपर थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सक्सीड हाउस ऑफ इंग्लिश फिर से टेस्ट देना होता है अगर आपका नंबर टाई होता है तो। जब दोबारा टेस्ट दिया गया था तो उसमें एक नंबर से एक पीछे हो गए और एक आगे हो गए, और मैं बुलाना चाहता हूँ अपने सेकंड टॉपर को मिस काजल कुमारी। कुछ नंबर से कुछ लोग पीछे रह गए और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और एक बच्ची इसमें बहुत अच्छा कोशिश की, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ क्योंकि उसका नंबर बहुत अच्छा है। इस नंबर में 60 नंबर, इस ग्रुप ए में 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, 60 बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 4 फेज का एग्जाम होता है और 4 फेज के एग्जाम में कोई पास करता है और किसी का कुछ होता है। सो एक लड़की जो कि बहुत अच्छा कोशिश की, बहुत अच्छा करने के बाद भी उसका नंबर कुछ नंबर कम आया, कुछ मिस्टेक्स हुई थी। आई वुड लाइक टू कॉल रीमा कुमारी, डॉक्टर रणविजय राय, गॉट 71 आउट ऑफ 100। ग्रुप बी और ग्रुप सी के तीनों नंबर आए यहाँ पे। और आई वुड लाइक टू कॉल गरिमा तिवारी ऑल्सो, एक नंबर से पीछे हुई थी। और बाकी टॉपर लोग यहाँ आ जाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के टॉपर लोग आ जाए प्लीज। आप बाद में फोटो लीजिएगा, चलिए इधर आइए सब लोग।
द लेवल ऑफ योर लेबर, और ये आपके लेवल ऑफ लेबर को बताता है। और आप मेहनत करते रहिए, आप ऐसे ही सफल होइए। बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम सक्सेस ऑल सफल। थैंक यू वेरी मच।